जय हिंद दोस्तों। पिछले 3 क्लास में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएं और ऐसा फील किए कि शायद आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कम समझ में आया। कोई बात नहीं, जब हम ट्रांसलेशन वाला सेक्शन बताएंगे और ग्रामर वाला सेक्शन बताएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी तो सिर्फ हम उसका डेफिनेशन, पहचान, स्ट्रक्चर, कुछ एग्जाम्पल्स यही दे रहे हैं। बाकी जब उस पर बेस्ड ट्रांसलेशन को बनवाएंगे, ग्रामर का प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, तो टोटल जो आपके मन में कन्फ्यूज़न है या जो दिक्कत है, परेशानी है कि समझ में नहीं आ रहा है, वो सब दूर हो जाएगा। तो आप बकाना नहीं है, पेशेंस रखना, ठीक है। जैसा कि हम बोले हैं कि सिर्फ 30 क्लास हम टेंस चलाएंगे, 30 क्लास बस टेंस के बारे में जानकारी ही हम देंगे। और कहाँ किताब उठा ली मैथ की तरह। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। पास्ट माने जैसा कि आप जानते हैं भूत, परफेक्ट मतलब भी आप जानते हैं पूर्ण, मतलब जो पूरा हो गया, और कंटिन्यूअस मतलब भी जानते हैं कि जारी, और टेंस मतलब तो खैर काल। मतलब अगर मिला जुला के देखा जाए तो पूर्ण फिर भी अपूर्ण। अगर हिंदी की कोई बात करें, जो हिंदी मीडियम में बच्चे हैं, तो ऐसे तो इंग्लिश का हिंदी हम करने यहाँ नहीं आए, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन मिलते हैं स्टूडेंट, हिंदी पढ़ा, इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश में भाग जाएंगे अच्छे सर के यहाँ से। तो पूर्ण, अपूर्ण, भूतकाल, इन सब चीज़ का भी हिंदी कभी कभी बता देते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है। पूर्ण, अपूर्ण, भूतकाल होता क्या है, मेन डेफिनेशन पे फोकस कीजिए, क्योंकि परिभाषा से ही पता चलता है। देखिए, पास्ट इतना तो कन्फर्म है कि भूतकाल में, यदि भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में, अब भूतकाल इतना हिंदी लिखने में ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि कोई भूत बता रहा है आपको, तो पास्ट टेंस से लिखो। यदि पास्ट टेंस में कोई काम का या किसी काम का कुछ अंश पूरा हो चुका हो या पूरा हो चुका है, कुछ अंश पूरा हो चुका है, फिर भी वह काम जारी है, तो उसे पास्ट, और कुछ अंश पूरा हो चुका है इसीलिए परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और जारी है इसीलिए कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। तो फिलहाल तो ये डेफिनेशन का हम अर्थ समझा दिए कि क्यों पास्ट माने पास्ट, और परफेक्ट मतलब कुछ तो हो गया लेकिन फिर भी वो काम कंटिन्यू है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो मैं सुबह से खेल रहा था, मतलब आपके बारे में। इसका मतलब है जिस वक्त हम ये बात बोल रहे हैं उस वक्त तो खेल ही रहे हैं, जिस वक्त भी बोल रहे हैं उस वक्त खेल रहे हैं, लेकिन उससे पहले बताया जा रहा है कि नहीं उस वक्त तो खेल ही रहे हैं, उस वक्त तो काम जारी है, लेकिन सुबह से, यानी कुछ काम पूरा हो गया, यानी खेलने का काम कुछ पूरा हो गया, लेकिन फिर भी हम काम नहीं छोड़े हैं। तो एग्जाम्पल एगो देख लिए, पहचान की अगर बात की जाए कि पहचानेंगे कैसे, जिसको आप लोग समझते हैं कि यही परिभाषा है। अगर कोई तुम लोग से पूछे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, तो उन्हें बताओगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ये आपका डेफिनेशन है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य में ता रहा था, ती रही थी, ती रहे थे, इत्यादि लगा रहे, या फिर ये भी कह सकते हैं, पहचान है आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि या
रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रहे और साथ ही साथ से प्लस समय सूचक शब्द। समय सूचक शब्द जैसे यहीं पे बोल रहे हैं सुबह से तो है, ये है समय सूचक शब्द, मतलब से इधर नहीं रहेगा, हिंदी में इधर रहेगा समय सूचक शब्द, अब बाद में से समय सूचक शब्द प्लस से लगा रहे तो भी उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं या कहा जाता है। डेफिनेशन हो गया, पहचान हो गया। आप जो बोलते हैं सही है, आपके हिसाब से यही डेफिनेशन, लेकिन मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन है। और ये जो देख रहे हैं ये डेफिनेशन नहीं बोलेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन है, पहचान है। तो पहचान, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। और पिछले 2-3 क्लासों से हम स्ट्रक्चर वैसे नहीं बता रहे हैं, एग्जाम्पल देते जा रहे हैं, स्ट्रक्चर बताते जा रहे हैं। जिससे एग्जाम्पल देने का मतलब है। अच्छा, स्ट्रक्चर पे आने से पहले एक चीज़ और रिपीट कर देते हैं, यूज ऑफ फॉर और यूज ऑफ सिंस, इन दोनों के बारे में फिर से जिक्र कर लेते हैं। देखो, निश्चित समय के साथ, नहीं निश्चित नहीं, अनिश्चित समय के साथ, या कहो जो निश्चित नहीं, अनिश्चित समय के साथ फॉर का यूज किया जाता है, फॉर का यूज किया जाता है। अनिश्चित क्या होता है? अनिश्चित मतलब जो टाइम बदल सकता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अब अगर हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो समय बीतेगा और मेरे बोलने का तरीका बदल जाएगा। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, समय बीतेगा तो हम बोलेंगे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, और समय बीतेगा तो हम बोलेंगे मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे समय बीतेगा मेरे बोलने का तरीका बदलते जाएगा। मतलब अगर और ढेर देर तक पढ़ाते रह गए तो हम बोलेंगे मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, और समय बीतेगा तो बोलेंगे मैं 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। यानी जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा वैसे वैसे हम बोलेंगे कि मैं 10 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो बोलने का तरीका बदलते जा रहा है। इसका मतलब है कि अनिश्चित समय के साथ फॉर का यूज किया जाता है। जैसे मंथ्स रह जाए, मंथ्स फॉर एग्जांपल, जैसे डेज हो जाए 2 डेज 3 डेज, जैसे ईयर्स हो जाए 2 वर्ष 3 वर्ष, जो भी रहे जो अनिश्चित टाइम है। जैसे आवर्स हो जाए 3 घंटा 4 घंटा। जैसे वीक्स हो जाए, वीक्स का स्पेलिंग देख लीजिए, WEE के वीक। यहाँ पे हमको कन्फ्यूजन होता है, वीक मैंने सप्ताह या वीक मैंने कमजोर, हमेशा WEE के वीक मैंने सप्ते होता होगा, ETC। जो समय के साथ आप बदल सकते हैं। जैसे अभी अगर हम बोल रहे हैं कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे जैसे समय बीतेगा, मान लेते हैं कि हम बूढ़ा हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो 10 साल से नहीं बोलेंगे, तब हम बोलेंगे मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मतलब ये सब समय बदल सकता है। और यूज ऑफ सिंस कहाँ पे, सिंस का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो निश्चित समय के साथ। और ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर में और ट्रांसलेशन में दोनों में समझाएंगे। निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ सिंस का यूज किया जाता है, सिंस का यूज किया जाता है। निश्चित समय है तो अब निश्चित समय, जैसे अभी बोले ना कि मॉर्निंग, सुबह से, तो यहाँ पे सिंस लगेगा। जैसे मान लो इवनिंग, शाम से, तो शाम से तो सिंस लगेगा। मान लेते हैं कोई दिन है, सैटरडे, या सपोज दैट संडे मान लीजिए संडे से। तो जैसे हम आज बोल रहे हैं कि मैं संडे से पढ़ा रहा हूँ, तो अगर समय बीतेगा, मान लो कि
चाहे ना 10 महीना हो जाए, फिर भी अगर कोई हमसे दिन पूछेगा कि आप कौन से दिन से पढ़ा रहे हैं, तो हम संडे ही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि अगर 10 साल बीत गया तो हम बोलेंगे कि हम तो मंडे को पढ़ाना शुरू किए थे। हम पढ़ाना जो शुरू किए वो संडे ही था, हम संडे से ही स्टार्ट किए थे। इसी तरह से जनवरी से, JNUARY, जनवरी से, या फिर कोई मंथ हो सकता है, सपोज दैट मान लेते हैं 2017 ईयर्स है, या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई ख़ास तारीख हो सकता है, 29 जनवरी, फलाना जनवरी, मान लेते हैं 29 जनवरी 2023 से, ये सब चीज़। तो ये सब फिक्स टाइम है, ये सब आप बदल नहीं सकते। जैसे हम यूट्यूब पे पढ़ाने आए, तो मेरे हिसाब से हम जब यूट्यूब पे आए थे तो वो नवंबर का महीना था, हाँ शायद नवंबर का था। तो हम आज बोल रहे हैं कि हम नवंबर से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते सालों बीत जाएगा, फिर भी हम यही बोलेंगे कि हम नवंबर से पढ़ा रहे हैं, नवंबर 2022 से, नवंबर 2022 से पढ़ा रहे हैं। तो नवंबर 2022 बदलने वाला टाइम नहीं, ये निश्चित टाइम है। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय जो है, ये जो लिखे ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। और ऊपर जो बोल रहे हैं अनिश्चित है, ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट और पीरियड से हमको कोनो मतलब नहीं, किसको क्या बोलते हैं फिलहाल तो अभी समझने से मतलब है। यहाँ पे तुम लोग के दिक्कत होता है वो बस अभी समझना है, फिर यहाँ से गलती सुधारना, जो भी गलती होगा। तो पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि सिंस कहाँ लगाना है, पहले ही माइंड में फिक्स कर लो कि हमको सिंस कहाँ लगाना है, सिंस का इस्तेमाल कब करेंगे और फॉर का इस्तेमाल कब करेंगे। पहले माइंड में ये तो फिक्स हो जाए कि अनिश्चित समय, मतलब जो समय के साथ बोलने का तरीका आपका बदल जाएगा, वही आप हमेशा नहीं बोलते रहोगे। तो वैसे वर्ड के साथ में या वैसे टाइम के साथ में फॉर, और जो कभी नहीं बदलेगा, हमेशा उसी पे आप अड़े हुए रहोगे, निश्चित रहेगा, उसके साथ में सिंस का यूज करेंगे। तो फिलहाल तो सिंस और फॉर ये समझ गए। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। इसका जो स्ट्रक्चर है, कुछ एग्जांपल सहित स्ट्रक्चर देखेंगे। अरे अच्छा, लाइट नहीं होने की वजह से सामने वाला ने हाँ 2-3 गो पुत्र इतना हल्ला करता है ना दिन भर। तो बच्चा है तो हल्ला करेगा ही, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हल्ला करता है, ठीक है। जैसे हम ही टीचर है तो भाषण देना मेरा आदत है, हम भाषण देंगे, लेकिन आए डेली भाषण दें पर डे, दनादन पढ़ाई का खाली भाषण दें, तो पक्का है कि घर या भाग जाओगे आप लोग। एक आध दिन हो गया, किसी दिन सूर्या जाते हैं। फिलहाल आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। देखिए स्ट्रक्चर से पहले इधर एग्जाम्पल भी देखते जाना है। इस तरफ मैं या तुम, मैं ही मालूम है, मैं नहीं छोड़ो, मैं कितना लिखे, मैं बकरी जैसा। मान लो तुम या तुम लोग, तुम 2 दिनों से अच्छा बात तुम लोग लिख लेते हैं, तुम 2 दिनों से पढ़ रहे थे। अब तुम 2 दिनों से पढ़ रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले तो सब्जेक्ट देना है, मतलब तुम है तो यू, और है तो पास्ट परफेक्ट, और परफेक्ट तो जाहिर सी बात है कि हैव हैज होता, लेकिन यहाँ पे हैव हैज नहीं होगा। थे की वजह से जो भी आप सोच रहे हैं कि हैव हैज होगा वो नहीं होगा, हैड होगा। और कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस पहले ही बता देता है कि हम हैं तो भी फॉर देना है, मतलब रीडिंग देना है। अगर नहीं दोगे तो हम सेंटेंस पे काट देंगे, यू हैड रेड रीडिंग। लेकिन फिर हैड कहता है कि हमरे बाद भी 3 दो, हमेशा हैड कहता है कि मेरे बाद या तो भी 3 दो। देखो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, कहाँ लिखें, देखो यहीं लिख देते हैं, इस जगह पे, इस जगह पे। हेड के बाद या तो भी 3 लगाओगे, या तो हेड के बाद कोई नाउन लगाओगे, हेड के बाद कोई नाउन, या तो हेड के बाद 2 + V1 लगाओगे। ये ध्यान रहे, यही 3 चीज़ आता है। इसके अलावा अगर कुछ दोगे तो गलत माना जाएगा। अगर एक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है तब, तो यहाँ तो हेड है, हेड के बाद रीडिंग भी देना है, क्योंकि कंटिन्यूअस कहता है भी फॉर दीजिए।
लेकिन हैड कहता है हमरे बाद कोई वर्ब दो, क्या दे, तो जहाँ कुछ नहीं पता चलता है वहाँ बी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो यहाँ पे तो बी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हैड के बाद V3 देना, इसलिए बिन दे रहा है। बिन जो है बी का V3 है, बी का V3 ही होता है बिन, इसलिए यहाँ पे बिन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हैड के बाद तो बिन ही देना है। नेगेटिव स्ट्रक्चर अगर बात करें, नेगेटिव, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट हो गया और हेड हो गया, और नेगेटिव मतलब नॉट यही चाहता है कि सब्जेक्ट है एक्जुलेटिव तुरंत दीजिए नॉट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, और फिर बाद में बिन, और उसके बाद V4। एक चीज़ ध्यान रहे कि यहाँ पे बिन और V4 अब एक साथ रहेगा, इसको आप अलग नहीं कर सकते। जैसे यही सेंटेंस में नहीं लगा दें, तुम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे थे। एक चीज़ नोटिस किए आपके ऊपर हम गलती किए हैं, और क्या गलती किए हैं देखो, यहाँ पर 2 दिनों से ये बताना ही भूल गए, यहाँ पे बोलना चाहिए था 2 दिनों से है तो 4 2 days, क्योंकि 2 दिनों से, वो तो लिखना ही भूल गए। तो वो तो खैर टाइम है, 4 सिंस लगते रहता है, हो सकता है 2 दिनों के बजाय 2 बजे से रहता, तो 4 नहीं लिख के सिंस लिखते और 2 o'clock लिखते। यहाँ पे तुम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे थे, तो पहले तो यू हो जाएगा, और 2 दिनों से तो हैड तो देना ही है, और हैड के बाद नॉट, क्योंकि नॉट यही चाहता है कि पहले सब्जेक्ट फिर एक्जुलरी वर्ब फिर नॉट। हेड कहता है कि हमारे बाद जो भी वर्ब दोगे वो V3 देना, तो यहाँ पे बिन देंगे, क्यों, क्योंकि पढ़ना के तो आप जानते हैं रीडिंग, इसलिए रीडिंग इसलिए हम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे रहा रही रहिंग, और सेंटेंस में अगर रहा रही रहिंग तो हम देंगे, यू समझिंग, हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए रीडिंग तो देना ही होगा। लेकिन हेड तो कहता है कि हमारे बाद V3 दो, और कोई वर्ब भी नहीं है इसमें, वर्ब रीड है, तो जहाँ कोई नहीं वहाँ पे बी आ सकता है, बी का कौनो फॉर्म आ सकता है, बी का V3 आ गया, बिन, यू हैड नॉट बिन रीडिंग। अगर इंट्रोगेटिव की बात की जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें, तो सबसे पहले तो एक्जुलरी वर्ब ही होगा हेड, और हो सके तो कैपिटल, तो हेड फिर सब्जेक्ट, और अगर ज़रूरत पड़े तो इसी में नॉट लगा देते हैं, नॉट, क्योंकि नॉट यही चाहता है सब्जेक्ट और एक्जुलरी वर्ब। अब नंबर पे ध्यान नहीं देना है, सीक्वेंस पे नहीं ध्यान देना है कि पहले एक्जुलरी वर्ब है, पहले कौन है भूल जाइए, है एक्जुलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट है फिर एक्जुलरी वर्ब, अरे कौनों आगे पीछे है, दोनों है ना भाई, बस हो गया, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और फिर बिन, क्योंकि बिन तो देना ही होगा, क्योंकि बिना बिन के, क्योंकि हेड कहता है कि हेड अगर आए हैं, हैव या हैज़ या हेड जो भी, तो V3 दो, तो V3 के लिए बिन, और फिर बाद में V4। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर, क्या आप इस पर चेंज कर देते हैं, 4 बजे से पढ़ा रहे थे, इसी में फिर नहीं भी लगा देंगे, क्या आप 4 बजे से नहीं पढ़ा रहे थे, पहले क्या आप 4 बजे से पढ़ा रहे थे ये देख लेते हैं, क्या आप 4 बजे से पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हेड, क्योंकि क्या है, और उसके बाद यू, हैड यू, और पढ़ा रहे थे तो बिन, हैड यू बिन, पढ़ाना के टीचिंग, हैड यू बिन टीचिंग, और 4 बजे से, इस बार 4 नहीं होगा, सिंस होगा, 4 बजे से तो 4 o'clock, हैड यू बिन टीचिंग सिंस 4 o'clock। अगर यही चीज़ ऐसे रह जाता कि क्या आप 4 बजे से नहीं पढ़ा रहे थे, तो सब सेम रहता, हैड होता, यू होता, लेकिन नॉट, क्यों, नॉट यही चाहता है कि एक्जुलरी वर्ब है, हाँ है, सब्जेक्ट है तो है, और जब ये दोनों है ये है, जब दोनों है ये है तो तुरंत नॉट दो, फिर दो बिन, हैड यू नॉट बिन टीचिंग, फिर सिंस, बाकी जो भी है 4 o'clock, वही चीज़ उतारना। WH इंट्रोगेटिव रहे तो हमेशा की तरह WH इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर वही आएगा कि पहले WH वर्ड हो जाएगा, और फिर हेड हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, और अगर ज़रूरत हो तो नोट देना, क्योंकि नोट बार बार बोल रहे हैं, 8-10 क्लास में हम बोल चुके हैं कि नोट यही चाहता है, 10 क्या 20-21 क्लास होने, 21वां क्लास है, बार बार बोल रहे हैं, नोट यही चाहता
कि सब्जेक्ट एक्जुलरी वर्ब। इस पे ध्यान नहीं देना कि पहले एक्जुलरी वर्ब है या सब्जेक्ट है। एक्जुलरी वर्ब है पहले, सब्जेक्ट बाद में, रहने दो। WH इंट्रोगेटिव है, रहने दो WH। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यही कहता कि सब्जेक्ट से पहले एक्जुलरी वर्ब हो, तो सब्जेक्ट से पहले एक्जुलरी वर्ब है, लेकिन उससे भी पहले WH वर्ड होगा क्योंकि WH इंट्रोगेटिव है, और फिर नॉट, और फिर बीन, और उसके बाद पीपल। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना कि जहाँ से इंट्रोगेटिव स्टार्ट हुआ क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। इसका एग्जाम्पल कल देखते हैं, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल्स बता देंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म, मान के चलिए कि टेंस खत्म, क्योंकि फ्यूचर टेंस तो है, ये नहीं कहेंगे टेंस नहीं है, टाइम एंड टेंस भी कह सकते हैं, टाइम एंड टेंस है, लेकिन उसके साथ साथ वह मॉडल एक्जुलरी वर्ब भी है, उसमें मॉडल भी है। कैन, फिर कैन बोल रहे हैं, सैल या विल, ये सब मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, जैसे सैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, मस्ट, ये सब मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। तो टेंस के साथ साथ ये मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। टेंस में नॉर्मली जो हम टाइम एंड टेंस की बात करते हैं उसमें हम लोग प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब का जिक्र करते हैं, और जहाँ पे मॉडल एक्जुलरी वर्ब का जिक्र करते हैं तो वो तो अलग चैप्टर में हो गया, मॉडल्स, और हम लोग मॉडल्स में पढ़ेंगे। मॉडल्स या मॉडल्स जो भी आप लोग बोलते हैं उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल देखते हैं, अगर कल हो सका तो कुछ एग्जांपल्स दे देंगे, और नहीं तो फ्यूचर टेंस शुरू कर देते हैं। तो जाते जाते आपसे ही रिक्वेस्ट रहेगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, नए लोग सब्सक्राइब करना, जिससे आपके पास पर डे टाइम से क्लास पहुंचता हुआ रहे। और पुराने लोग, आप लोग सिर्फ लाइक कर दो, एक लाइक आपसे हम कहते हैं कि एक लाइक कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक कर दो, शेयर भी करने के लिए नहीं कहते, सिर्फ लाइक, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, आज के लिए धन्यवाद।